हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद हमारी भेंट होने जा रही है, तो समय न वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, HMT, जिसको जाना जाता है जिस नाम से। तो इतना दिन मैं कहाँ था इसमें बता देता हूँ। एक्चुअली हम लोग अपना एक मॉल बना रहे थे, मेरा खुद का मॉल बन रहा था और हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने में लगे हुए थे। मतलब मैं लगा हुआ था उसमें, उस मॉल को सुचारू ढंग से हम चला रहे हैं, जो कि अच्छा बात है, अच्छी बात है। तो टॉपिक पे आ जाए। टॉपिक क्या है? हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र होता क्या है? हम लोग समझते हैं इसको, लेकिन डिफाइन करना आवश्यक है। और हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में अंतर क्या है? अगर थर्मोडायनेमिक्स था ही तो हमें अलग से ये सब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों क्या पड़ी, और हम लोगों ने अलग से इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, और इसमें और थर्मोडायनेमिक्स का अंतर क्या है, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आईसी इंजन वगैरह जो आते हैं वो, और इसमें क्या डिफरेंस है। हम लोग डिफरेंस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और HMT, हीट मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर HT के बीच में बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हीट ट्रांसफर होता क्या है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2, इन दोनों को अगर हम लोग किसी तरह कांटेक्ट में लाते हैं तो एक टेम्परेचर पे ये दोनों आएंगे। अगर हम लोग मानते हैं कि T1 इज हायर देन T2, हम लोग को ये गिवन कंडीशन है, तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं इस बात को कि हीट जो है वो कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ये चीज बताता है। तो हमें पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट क्या करेगी कि यहाँ से फ्लो करेगी, इसमें आएगी, T2 में जाएगी, इस बॉडी में जाएगी। ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है। तो हीट T1 फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में ट्रांसफर होगी। तो हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफर हो रही है फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में, और थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग कुछ ऐसा ही देख रहे थे। तो इसमें और थर्मोडायनेमिक्स में अंतर क्या आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो रेट है ना, रेट, यही असली खेल होता है। इसका इंक थोड़ा इन दोनों मार्कर का अच्छा कम है, लेकिन कल मैं इसको व्यवस्था करूंगा, इतनी रात को भी मिलेगा नहीं कहीं पे। तो इस रेट का खेल है। रेट मतलब कि कितनी वाट पर सेकंड का हीट ट्रांसफर हो रहा है। बस यही खेल है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में डिफरेंशिएट करता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखते थे कि एक बॉडी है जो P1, T1, V1 और अलग अलग प्रॉपर्टीज होती थी, से जाता था P2, V2, T2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। लेकिन हम लोगों ने कभी वहां डिस्कस नहीं किया कि रेट क्या है, किस रेट से जा रहा है। क्या ये 1 साल में हो रहा है प्रोसेस, या 2 साल में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, 2 सेकंड में हो रहा है, तुरंत हो रहा है, और किस माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है, ये हम लोग नहीं देखते थे। तो हीट ट्रांसफर हम लोग का डिस्कशन करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट क्या है, या रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो ये हम लोग को समझ में आ गया हीट ट्रांसफर क्या होता है, और थर्मोडायनेमिक्स से कैसे भिन्न होता है, कैसे ये अलग होता है। आज हम लोग बेसिक एकदम डिस्कशन करेंगे, बेसिक से चलना ही ठीक रहेगा, न्यूमेरिकल पे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद आ रहे हैं तो थोड़ा फ्लो भी टूट जाता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हम लोग अगला टॉपिक क्या हमारा, मोड्स। ये मार्कर वगैरह कल सही हो जाएंगे, आप लोग इसका चिंता मत कीजिए, आज बढ़ उसको वो कीजिए। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो प्राइमरीली हम लोग 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे पढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी। तो इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन, पहला होता है कंडक्शन, कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, और तीसरा क्या होता है हमारा, रेडिएशन। आज हम लोग शॉर्ट रखेंगे लेक्चर को और इन्हीं तीनों का डिस्कशन करेंगे। कल से धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जो सिलेबस हम लोग को पढ़ना है उसका उसकी। तो हम लोग पहले आते हैं कंडक्शन पे।
तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़े हुए, मतलब 7th 8th 9th में ही पढ़ लिए हुए हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और किस मोड में होती है। हमें पता है कि कंडक्शन किस में होता है। कंडक्शन होता है आपका सॉलिड में, कन्वेक्शन होता है आपका लिक्विड में, और रेडिएशन होता है जब कोई मीडियम बीच में प्रेजेंट ना हो, या फिर एयर एज ए मीडियम। तो क्या होता है कि एक सॉलिड है, ठीक है, मान लीजिए कि एक आयरन रॉड हो गया आपका, ये आयरन रॉड हो गया। और यहाँ पे आपका एक फायर जल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको जब इंसर्ट करेंगे इसमें, यहाँ पे हम लोग ला के रख देंगे, अंदर इंसर्ट करेंगे फायर में, तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर तो हीट बढ़ गया है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे या फास्ट देखेंगे, यहाँ पे भी 80-85 डिग्री सेल्सियस अबाउट टेम्परेचर आ गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इस पार्ट को हीट किया, लेकिन इस पार्ट को हीट करने से हीट फ्लो क्या किया, इधर किया। हीट फ्लो किसमें किया, सॉलिड में किया, ये पूरा सॉलिड है, इसमें किया है। तो ये सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं, सॉलिड में हीट ट्रांसफर दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका लैटिस वाइब्रेशन, एक होता है आपका लैटिस वाइब्रेशन, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से आपका हीट जो है सॉलिड में फ्लो करता है। नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग तो सिस्टमेटिकली आगे चलेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगला होता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में होता है। अब लिक्विड नहीं, एक्चुअली फ्लूइड में होता है, फ्लूइड। और हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मतलब होता है एनीथिंग दैट फ्लोज, ठीक है। जो चीज फ्लो करती है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लो कैसे करती है, हमें पता है कि कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करेगा, और एयर या गैसियस है तो वो फ्लो करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में दो चीज होता है, एक होता है गैस और दूसरा होता है लिक्विड। अब लिक्विड में H2O का लिक्विड यानी वाटर भी आ जाता है आपका। यहाँ पे गैस में H2O का गैस क्या हो गया, H2O का गैस हो जाता है आपको, हम लोग कहते हैं स्टीम, स्टीम भी आ जाता है। ये H2O है। अब हम लोग H2O के अलावा क्या फ्लो करा सकते हैं, मान लीजिए कि आपका जिसका गैसियस, जैसे मरकरी को ले लीजिए। मरकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो लिक्विड ही रहता है, और मरकरी को वेपराइज कर दिया जाए तो मरकरी का वेपर हो गया, Hg वेपर, ठीक है। अगर मरकरी ना करें तो हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं, अमोनिया को हम लोग रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, तो NH4 पे आता है, NH3, हाँ अमोनिया NH3। तो NH3 लिक्विड फॉर्म में हो गया, NH3 का गैस हो गया। तो ये जो चीज भी फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड करते हैं, और उसमें जो ट्रांसफर होता है हीट का उसको हम लोग कन्वेक्शन के मीडियम से होता है। तो ये दो तरह के होते हैं कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक होता है फ्री कन्वेक्शन। एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन और दूसरा होता है आपका फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, तो देखिए हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, विशेषतः मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो हम लोग देखेंगे कि तो साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए। तो हम लोग अभी लेमन लैंग्वेज पे उसको डिस्कस करेंगे, कोई भी समझ सके। तो हम लोग के यहाँ यही डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट है ना, एक प्लेट है, इससे परिचित ही होंगे। तो इस प्लेट को क्या किया, ये हीटेड है, ठीक है, ये हीटेड प्लेट है, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे है, और बाकी T एम्बिएंट जो है या T एब्सोल्यूट दूसरा है, ये कम है। तो होता क्या है कि आपका हीट जो है, अगर कोई हम लोग ने कुछ करेंगे तो हीट क्या करेगा, जैसे एयर आया तो यहाँ पे गर्मी से एयर ऊपर जाता है, हाँ, तो हल्का होके ये ऊपर जाएगा, तो ये साथ साथ अपने कुछ हीट लेके जाएगा, ये एयर हो गया, ठीक है, ये हीट लेके जाएगा। ये है फ्री कन्वेक्शन, ठीक। और धीरे धीरे ये एयर इसको ठंडा कर देगा, ये बार बार जाएगा, फिर ये रिसर्कुलेट होके आएगा, फिर इसका हीट ले जाके ऊपर छोड़ के फिर नीचे से कूल होके आएगा। तो ये हो गया आपका फ्री कन्वेक्शन। अब इसी को क्या किया गया कि यहाँ पे एक फैन लगा दिया गया, एक फैन लगा दिया गया, तो क्या होगा कि रेट ऑफ एयर फ्लो बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, ये फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये थोड़ा जल्दी कूल होगा।
फोर्स कन्वेक्शन। जैसे कि गरम तवा है और या कोई गरम प्लेट है और उसको क्या करते हैं कि खाना आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं खाना, तो उसको छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन फूक मार मार के किया जाए तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? वो फोर्स्ड कन्वेक्शन के कारण जल्दी ठंडा होता है। तो कन्वेक्शन कितने तरह के हो गए? फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, दो तरह के हो गए। अब क्या होता है कि रेडिएशन पे आते हैं। अभी देखिए इसका कोई न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कोई भी मैं अवेलेबल नहीं कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी क्लास है। एक तरह समझ लीजिए कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए ये। तो इस पर इतना माइंड मत कीजिएगा, धीरे धीरे करते करते मैं प्रैक्टिस फिर से गेन हो जाएगा और अच्छे से रिसर्च करके मैं बताऊंगा आपको, और इसमें त्रुटि भी कम हो जाएगी, मतलब एरर्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और एक साल में एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद आता है रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यूनिवर्स का मैक्सिमम हीट जो ट्रांसफर होता है ना, वो रेडिएशन मोड से ही होता है। रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या होता है आपका? रेडिएशन में होता है कि कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या था? कंडक्शन में सॉलिड था, ठीक है, इसमें था फ्लूइड, और इसमें क्या है? नो मीडियम या वैक्यूम। इसकी कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर होता है और ये सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से ट्रांसफर होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपका सन, जो सोलर सिस्टम है या फिर कोई भी स्टार वाला सिस्टम होता है। तो मान लीजिए कि हमारा सन हो गया, तो सन से यहाँ अर्थ हो गया, बहुत दूर है, दिख रहा है कम है। तो इससे जो रेडिएशन निकलते हैं तो बीच में होता है वैक्यूम, मतलब कोई कुछ है ही नहीं, खाली है वैक्यूम। तो अब क्या होता है कि फिर भी सन का हीट हमें महसूस होता है, तो ये सन जो आता है अपना हीट सब जगह देता है, तो अर्थ तक ये पहुंच जाता है। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये रेडिएशन है। इसका एग्जांपल हम लोग घर में जो हीटर यूज करते हैं, विंटर टाइम में बहुत लोग हीटर यूज कर रहे होंगे, हीटर सबके घर में होगा ही मुख्यतः। तो हीटर में क्या होता है कि आप जैसे कॉइल्स हो गए, ये हीटर हो गया हमारा, हीटर का फेस हो गया, इसमें कॉइल्स लगे हुए हैं, कॉइल्स लगे हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये हीटेड रहते हैं और ये लाल लाल चमकते हैं, तो इसमें से हीट एनर्जी रेडिएट होती है। तो हीट एनर्जी मतलब फ्रंट पे आती है, ये फ्रंट पे आ रही है, चारों ओर नहीं जाती है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है उसमें मिरर वगैरह लगा के। तो ये क्या करता है कि हीट को भेजता है, और जब आप इसके सामने यहाँ पे आप बैठे रहते हैं यहाँ पे आप, तो आपको काफी हीट मिलता है इससे। तो ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? इसमें थोड़ा बहुत कन्वेक्शन है क्योंकि बीच में एयर है, लेकिन मुख्यतः यह रेडिएशन में ही काउंट होगा। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि हीट ट्रांसफर होता क्या है और ये थर्मोडायनेमिक्स से कैसे अलग है। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया कि कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं। तो हम लोगों का कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 मोड होता है। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, कन्वेक्शन जो होता है वो फ्लूइड में होता है। लिक्विड मत कहिएगा, फ्लूइड कहिएगा। फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच फ्लोज, जो फ्लो करता है। और फ्लूइड में क्या आता है आपका? गैस आता है और लिक्विड आता है, गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट आता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, उसमें कितने प्रकार के होते हैं? फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। उसके बाद से आपका क्या आता है? रेडिएशन आता है। रेडिएशन में किस मीडियम की आवश्यकता है? कोई मीडियम नहीं चाहिए। अगर कोई मीडियम नहीं है तो सबसे बढ़िया होगा, जैसे जैसे मीडियम आएगा वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शन होगा और डिस्टर्बेंस होगा। और ये जो कंडक्शन होता है कितना तरह से होता है? लैटिस वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। ये क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कक्षा में, और हम लोग अब रेगुलर फ्रिक्वेंटली मिलने की प्रयास किया जाएगा कि फ्रिक्वेंटली हम लोग मिलते रहें और ऐसे ही हम लोग का काम होता रहे। चलिए, थैंक यू, हरे कृष्णा।